हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज, ठीक है, चेंजेस अराउंड अस। तो हम पढ़ रहे थे डिफरेंट चेंजेस के बारे में, एक्सरसाइज कर रहे थे हम उसकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज। बोला एक ड्राइंग शीट है, ठीक है, जब आप उस पर पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग शीट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो क्या इस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि आप उस पर ड्रॉ किस चीज़ से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप पेंसिल का यूज़ कर रहे हो तो आप उसको इरेज करके रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, वापस से वैसी ही शीट आपको मिल जाएगी। अदरवाइज लेकिन अगर आप कलर से पेंट कर रहे हैं, ठीक है, पेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं या स्केच कलर या पेंसिल कलर, कोई भी आप उसमें कलर्स का यूज़ कर रहे हो, तो आपकी जो ड्राइंग शीट है उस प्रोसेस इस चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। सो आंसर है वी कैन नॉट रिवर्स दिस चेंज because we cannot get fresh drawing sheet once a picture is drawn with paint, ठीक है। पेंट मतलब आपके कलर से अगर एक बार पिक्चर आपने ड्रॉ कर दी तो आपको वैसी फ्रेश ड्राइंग शीट नहीं मिलेगी, तो ये जो प्रोसेस है वो रिवर्स नहीं हो सकता। बट इफ़ द पेंसिल इज़ यूज टू ड्रॉ द पिक्चर वी कैन रिवर्स द चेंज, ठीक है। लेकिन अगर आप पेंसिल का यूज़ करते हैं पिक्चर ड्रॉ करने के लिए तो हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। आपने एग्जाम्पल देने हैं उन चेंजेस के बीच में, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि कौन से चेंजेस जो हैं वो रिवर्स हो सकते हैं और कौन से नहीं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल पूछे लेकिन हमने इनकी डेफिनेशन भी दे दी है, ठीक है। सो आंसर है रिवर्सिबल चेंजेस। ये थोड़ा डिफरेंस की फॉर्म में ही मैंने लिखा है, ठीक है। द चेंजेस इन विच वी कैन रिटर्न बैक टू ओरिजिनल पोजिशन इवन इफ वी विथड्रॉ द कॉज ऑफ चेंज, ठीक है। बोला ऐसे चेंजेस जिसमें हम ओरिजिनल पोजीशन पे, मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे पहुँच जाए, ठीक है। कॉज ऑफ चेंज को अगर हटा भी दें उसके बावजूद भी, ठीक है, अगर हम ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँच जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट दूसरी साइड इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? द चेंजेस इन विच वी कैन नॉट गो बैक टू ओरिजिनल पोजीशन इवन इफ वी विथड्रॉ द कॉज ऑफ चेंज, ठीक है। बोला ऐसे चेंजेस जिनमें हम पहले वाली पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे, मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, ठीक है। जबकि हम जो कॉज है चेंज का, कि जिस कारण चेंज हो रहा है, उसको भी हटा दे रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन नहीं मिल रही है तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल चेंजेस के, हीटिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, दूध को गर्म करना। नेक्स्ट है ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े सुखाना, ठीक है, कपड़ों जो सूखे कपड़े उनको आप वापस गीला कर सकते हो, ठीक है। गर्म दूध को वापस आप ठंडा कर सकते हो, ठंडे दूध को वापस आप गर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सूखे कपड़ों को गीला कर सकते हो, गीले कपड़ों को सूखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नाइटिंग अ स्वेटर, ठीक है, स्वेटर बुनना और फिर उसको वापस से वूल में कन्वर्ट करना, तो रिवर्स हो सकता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करना, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बनाना, तो ये रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। और इरिवर्सिबल चेंजेस है आपके पास बॉइलिंग ऑफ एग्स, अंडे उबालना, ठीक है। तो एक बार आपने कच्चा अंडा उबाल लिया तो वापस से वो वैसा लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बना लेते हो, ठीक है, तो वापस दही से दूध नहीं बन सकता। नेक्स्ट मेकिंग फ्लोर फ्रॉम ग्रेन्स, ठीक है, अनाज से आप आटा बनाते हो, ठीक है, गेहूँ से, तो वापस आटे से गेहूँ नहीं बन सकती, ठीक है। फ्लावरिंग ऑफ अ बर्ड, ठीक है, कली से फूल बन जाता है, ठीक है, तो वापस फूल से कली नहीं बन सकती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अ थिक कोटिंग ऑफ अ
paste of plaster of Paris is applied over the bandage on a fractured bone. It becomes hard on drying to keep the fractured bone immobile. Can the change in POP be reversed? ठीक है, तो बोला एक POP आपका एक मटेरियल होता है वाइट कलर का, जिसको हम फ्रैक्चर्स में जो बैंडेज हम करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और जब वो सूख जाता है, ठीक है, तो वो हार्ड हो जाता है सूखने के बाद, और जो आपकी फ्रैक्चर्ड बोन है उसको हिलने के लिए इम्बोलाइज्ड कर देता है, ठीक है, कि वो मूव नहीं कर सकती, ठीक है, हिलेगी नहीं वो, ठीक है। तो ये जो POP में चेंज हुआ, ठीक है, एक पाउडर से हार्ड हो गया वो, ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप चेंज कर सकते हो, तो ये नहीं चेंज होगा क्योंकि ये केमिकल चेंज होता है, ठीक है। जब हम वाटर ऐड करते हैं POP में, ठीक है, उसमें एक केमिकल चेंज होता है, तो POP की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, और वो एक अनदर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो केमिकल चेंजेस हमारे होते हैं उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। सो व्हेन वाटर इज एडेड टू POP, it undergoes a chemical change. Its composition changes and is converted into what other substance. Since it is a chemical change, so it cannot be reversed. ठीक है, अब मटेरियल हमारे पास सब्सटेंस ही दूसरा बन गया, तो हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अ बैग ऑफ सीमेंट lying in the open gets wet due to rain during the night. The next day the sun shines brightly. Do you think the changes which have occurred in the cement could be reversed? ठीक है, अब बोला मान लो आपके पास एक सीमेंट की बोरी है जिसको आपने बाहर रखा हुआ था खुला, और रात को जब बारिश हुई तो वो गीली हो गई, और नेक्स्ट डे बहुत तेज़ धूप पड़ी, ठीक है। अब उसमें जो चेंज हुआ सीमेंट में, तो क्या उसको आप रिवर्स कर सकते हो? तो अब देखो, जब वो गीला होता है, ठीक है, तब आप देखते हो थोड़ा सा एक स्लज सी बन जाती है, ठीक है, एक पेस्ट सा बना होता है, लेकिन जैसे ही वो सूखता है तो वो बिल्कुल हार्ड बन जाता है, ठीक है। तो वो भी एक केमिकल चेंज है, तो इस केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। अगर एक बार सीमेंट सेट हो गया तो वापस से वो उस पाउडर में नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक है, उसकी भी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। ड्यू टू वाटर सीमेंट हार्डन्स एंड इट्स कंपोजिशन चेंजेस, ठीक है, पानी की वजह से सीमेंट हार्ड हो जाएगा और उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। सिंस इट इज़ अ केमिकल चेंज, सो इट कैन नॉट बी रिवर्स। जैसे कि ये केमिकल चेंज है तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज चैप्टर 6 की फिनिश होगी है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।